नवयुवक सर्वोदय शिव पूजा समिति बारागोपाल हर साल की भांति इस साल भी आपका हार्दिक स्वागत करता है एवं स्वागत करता रहेगा। क्या जी मोहन, हमारी अखबार की स्थिति सुधर रही है ना? हाँ साहब, तब से आपने ये कुर्सी संभाली है तब से तो हमारे अखबार की लूट मारी है। भगवान करे हमारी बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी हो। जरूर साहब, आपकी ईमानदारी और हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। हमारी मेहनत जरूर रंग आएगी मोहन, लेकिन वो सब तो ठीक है साहब, जितने ही तेजी से हमारे अखबार की बिक्री बढ़ रही है उतने ही तेजी से आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सतर्क रहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है मोहन, एक न एक दिन तो सबको मरना ही है, फिर मौत से क्या डरना। जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। ठीक है साहब, तो अब हम चलते हैं। ठीक है। कौन है तू? नहीं पहचाना बुढ़े, तुम्हारे यमराज हूँ यमराज। आखिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं तेरी मौत चाहता हूँ। मौत? मेरी मौत? मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? क्या नहीं बिगाड़ा तूने? मेरी बाप की जान इन ज्यादा के बीच ला दी और बोलता है क्या बिगाड़ा है मैंने? अच्छा, तो तुम मंत्री नागराज के बेटे हो? हाँ, अब सही पहचाना तूने। मैं मंत्री नागराज का ही बेटा हूँ और तेरे लिए स्वयं यमराज हूँ यमराज। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। मैं एक बार और बोलता हूँ, अच्छी तरह से सोच अखबारी लाल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चे अनाथ हो और तेरी बीवी की सुहाग उजड़े। अपनी कान के चंद्र अच्छी तरह साफ कर सुन लो, जो तुम्हारे बाप ने सरकारी खजाने लूटे हैं अभी उतने पैसे नहीं पके होंगे जितने कि मेरे ईमान को खरीद सके। मैं आखिरी लाल होता हूँ, एक बार फिर सोच लो, मुझसे दोस्ती करके जितने पैसा कमा सकोगे ना कि दुश्मनी करके घाटे में जाओगे। तक नहीं था, जीऊंगा तो फर्ज के लिए, मरूंगा तो फौज के लिए। मुझे ना तो मैं दौलत की ख्वाहिश है ना ही मौत का डर। लगता है तेरी जिंदगी की आखिरी दिन आ चुकी है, अब मरना ही चाहते हो तो इसमें मैं कर सकता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाकर सबको अंदर करा दूंगा। तूने मुझको धमकी देता है, को धमकी देता है, मरना ही चाहते हो तो वो मरो। पापा, ए पापा, मैं बहुत खुश हूँ पापा। देखिए मैं बीए की परीक्षा में टॉप आया हूँ पापा। क्या है पापा, आपका बेटा यूनिवर्सिटी में टॉप आया है और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, लगता है पैसे नहीं है आपके पास। कोई बात नहीं, बधाई आप बाद में दे दीजिएगा, पहले शाबाशी तो दीजिए। पापा, पापा, नहीं, ये नहीं हो सकता पापा। आप मुझे छोड़ के नहीं दे सकते पापा। पापा, नहीं पापा नहीं, ये झूठ है पापा, बोल दीजिए ना ये झूठ है। पीछे फंसा लो मैं। पापा क्या
पता चलेगा मनीषा। नहीं, ऐसा ना कहिए भैया, पापा हम लोग का छोड़ कर नहीं जा सकते हैं भैया। बोल दीजिए ना भैया, पापा अभी जीवित है भैया। बेटे उठ जाओ, अपने आप को संभालो, मत रो। पापा हमारे नहीं रहे, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही बेटे। तुम्हारे पापा ईमानदारी के वेट कर रहे हैं बेटे। ए माय गॉड, मोदी साहब की हत्या किसने की? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, किस कमीने ने इनकी हत्या कर दी। हवलदार, लाश को गाड़ी में ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। हेलो सर, स्वर्गीय रमेश मोनिकरी भैया से मिलने आया है। उसे भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो रवि। थैंक यू सर। बोलो रवि, मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, शायद आपको पता होगा कि पिछले दिनों में पिता की हत्या कर दी गई है और ऊपर से एक छोटी बहन की परवरिश का बोझ अब मेरे ऊपर है। आप कुछ मदद करते तो शायद। तेरी पिता की हत्या? बेचारे कितने अच्छे इंसान थे, ना जाने कौन उनकी हत्या कर दी। अच्छा ठीक है रवि, मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ? देखिए सर, मैं अब तक के सारे परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ और बीए में तो पूरा यूनिवर्सिटी टॉपर है। अगर आप मेरे लिए एक छोटी सी नौकरी की व्यवस्था कर देते तो शायद मेरा दुख दूर हो जाता। देखो रवि, अब योग्यता के बल पे नौकरी नहीं मिलती, नीचे से ऊपर लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों के बीच में हम लोग का जैसा तो कुछ चलता ही नहीं। कोशिश कीजिए सर, अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। समझने की कोशिश करो रवि, गरीब और बेसहारों को मदद करना तो हम अपना धर्म समझते हैं। अगर संभव हो तो ये बात कहने की तुम्हें जरूरत नहीं होती। बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था सर, मुझ गरीब पर दया कीजिए। इस उपकार के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। अरे तुम समझने की कोशिश करो रवि, मैं तुम्हारा नौकरी के लिए किसी के पास पैरवी करने नहीं जाऊंगा। सर, आप मेरे एमएलए और राज्य सरकार के वरिष्ठ नेता हैं। आप मेरी मुसीबत में काम नहीं दे सके तो कौन देगा? देखो रवि, मेरा भी मजबूरियों को समझो। जहां तक मेरा सवाल है, नौकरी देना वो मेरे बस की बात नहीं है। वाह मंत्री जी वाह, चुनाव के समय तो बड़े लंबे चौड़े भाषण कर रहे थे आप, कहाँ गया आपका भाषण? आप भ्रष्टों की बात करते हैं। अरे मंत्री महोदय जी, आप खुद भ्रष्ट हैं। रवि, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है, उसी नागराज से तो आज से 5 साल पहले वोट के लिए भिखमंगों की तरफ वोट मांग रहा था। अरे मंत्री महोदय जी, जब आपकी पैदाइश राजनीतिक में हुई थी ना, तो उस समय आपके पास साइकिल था ना, तो चुनाव लड़ने के लिए इतने सारे धन। जुलूम से ज्यादा आगे बोल रहे हो रवि। मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ और तुम हो कि बक किए जा रहे हो। वो कैसे? तुम्हारे पास तो वो स्वर्ग की परी है ना, जिसके पास वो परी हो, वो
नौकरी के लिए मारे फिरे भटके, मुझे अच्छा नहीं लगता। छी छी छी, मैं कुछ समझा नहीं सर। समझ जाओगे समझ जाओगे, अभी नादान हो। मेरा बेडरूम को रंगीन बनाने के लिए हर शाम नया नया लड़की आती है और मालामाल होकर चली जाती है। तो इसमें मैं क्या करूं? अगर तुम अपनी बहन को भी आराम देते हो, इससे आगे बोला तो मैं तेरी खून पी जाऊंगा। कमीना, कुत्ता, इससे आगे बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ओए गजब की चीज है यार। सरकार ये तो चीज बड़ी मस्त है। लगता है भगवान बड़ी फुर्सत से बनाई है सरकार। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे जाने भाई घबराती क्यों हो? अभी तो सिर्फ तुझे छुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। पीछे हट जा। अरे और चलो चलो, सीधी तरह मेरी बाहों में आ जाओ, वरना तो बताते मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या तेरे घर में मौका नहीं है? वो तो है ही, बस तेरी जैसी एक बीवी नहीं है। बेटा, अगर तेरे जिस्म में इतना ही गर्मी है तो मैं अपने पापा से बोल के तेरी गर्दन कटवा दूंगा। ओ छोकरी, मुझे एकदम कितना दिया डर जाता, मैं किसी से नहीं डरता। ओ लड़के, बिल्कुल पे हाथ उठाई, टाइगर पे। क्यों बे नालायक मंत्री के नजायज औलाद, बीच सड़क पर लड़की छेड़ते हो? तुम होते कौन हो मेरे बीच बोलने वाले? अच्छा, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाता, चाहे सड़क तेरी बाप की है। अपना या गंदा हाथ अपने पास रख, और ना जिंदगी भर बाएं हाथ से खाना खाना पड़ जाएगा। कमी साला लड़की छेड़ता है। सुनिए, हाँ बोलिए। शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए। अरे क्या सुनिए सुनिए का रट लगा रखी हो? बहुत अच्छा। उसकी आपके मुझ कुछ कह रहा है। अरे तो कहिए ना। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे काका, इसके पास रुपया है, आजकल नौकरी उसी को मिलती है। इतना निराश मत हो बेटे, एक ना एक दिन तो नौकरी मिल ही जाएगी। और कितना प्रयास करूं काका, अब मैं थक चुका हूँ। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं बेटे। ये सब पुरानी का होते हैं काका। आजकल भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन नौकरी मिलना इतना मुमकिन नहीं है। तो अपने क्षेत्र के एमएलए के पास क्यों नहीं गए बेटे? मत लीजिए नाम उस कमीने का काका, वो इंसान नहीं, गीत है गीत। तुम यह कैसे कह सकते हो? मैं गया था काका उसके पास, उसने मेरे नौकरी के बजाय मेरा इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की। ऐसा नागराज को नहीं करना चाहिए था। बदतमीजी तो उसने मेरे साथ की है काका।
अगर मनीषा की भविष्य का चिंता हमको नहीं होता ना, उस कमीने का अर्थी सजा देता मैं। बेटा मनीषा कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है? कॉलेज गई होगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। लगता है कमिश्नर वर्मा उस रवि छोकरे का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, उस सगारे ने तो मेरे घर में भी सेंध मार डाला है। उसने पता नहीं मेरे राधा से शादी करके वो मेरे दौलत का मालिक बनना चाह रहा है। बस थोड़ा सब्र कीजिए कमिश्नर साहब, उसका हमें हल कर देंगे। कि साला जिएगा लेकिन घुट घुट कर जिएगा। अरे क्या कहूँ, उसने तो ऐसा कर दिया है राधा के ऊपर कि उसने उस राधा के रवि के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। कमिश्नर साहब, रवि को कुछ करने से अच्छा है हम क्यों न कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिससे वो राधा से नफरत करने लगे। हाँ तेज प्रताप जी, आप कुछ ऐसा ही कीजिए कि सांप भी मर जाए और हमारे डंडे भी सलामत रह जाए। मंत्री जी, मेरे पास एक आइडिया है। अरे तेज प्रताप जी बताइए तो सही। क्यों ना अपनी बेटे सम्राट की शादी राधा से कर दी जाए। वाह तेज प्रताप जी वाह, आपका नाम ही तेज प्रताप नहीं, आप वाकई में तेज हैं। तेज प्रताप जी, जब आप सम्राट के शादी राधा से कर दीजिएगा तो फिर मेरे बेटी राधा का क्या होगा? कमिश्नर साहब, आप मेरी बात को समझे नहीं। अरे भाई, हमने कब कहा कि सम्राट की शादी उससे होगी? मैं तो अपने बेटी सम्राट के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहता हूँ कमिश्नर साहब। अरे छोड़िए तेज प्रताप जी कमिश्नर साहब, अभी तो बात करना बहुत बाकी है। आइए कुछ रंगीन मिजाज हो जाए। अरे रवि बेटे, क्या हाल है? अरे मुझ अनाथ का हाल क्या पूछते हैं, दर दर की ठोकरें खाना ही मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। देखो बेटा, मैं तुमसे मिलने ही वाला था। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, कुछ मांगना है। मेरे पास देना के लिए बचा ही क्या है अंकल, लेकिन फिर भी आप मांगिए, हो सके तो मैं कोशिश करूंगा। वो तेरी बहन है ना मनीषा, मैं उसी का हाथ मांगने आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं अंकल? हाँ बेटे, मैं सच बोल रहा हूँ। बस मैं अपने बेटे सम्राट के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ बेटे, लेकिन मना मत करना। अपने बेटे के खातिर सिर्फ? हाँ रवि हाँ, अरे मैं अपने बेटे के खुशी के खातिर तो कुछ भी कर सकता हूँ, और तो ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे आशा है तुम्हारी बहन जो मेरे दिल में भाग गई, हमारे घर की बहू बनेगी, वो स्वर्ग हो जाएगी। तुम्हारी बहन बहन नहीं ना है, अरे वो तो स्वर्ग की परी है, परी। अब बेटा मुझे तुमसे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी सौभाग्य है कि मनीषा आपकी घर की बहू बनेगी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? सब कुछ महान है अंकल, जैसा आपको सुना था वैसा ही पाया आपको। ठीक है रवि, मैं अब चलता हूँ। ठीक है अंकल, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। करो तैयारी शादी की अच्छे से। अरे
संजीता को कौन सा हेलो मिस्टर रमेश, ये शादी तभी होगी जब तुम हमें 10 लाख रुपए और 10 भर सोना दोगे दहेज में, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। ये अब क्या कह रहे हैं अंकल? आपने तो कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे कोई तिलक दहेज नहीं चाहिए। अरे वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैं मनीषा का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे साथ ये सब नाटक किया, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? आप उस जुबान का भी तो ख्याल कीजिए। अरे रवि, तुम अपनी बातों से पीछे मत हटो। ये शादी तभी होगी जब तुम मुझे पूरे पैसे दहेज के रूप में दोगे। तो कृपया आप उस अपने बात का भी तो ख्याल कीजिए जिसमें आपने कहा था कि मुझे कोई तिलक दहेज नहीं चाहिए। मेरी इज्जत आपके हाथों में है सर, ये शादी होने दीजिए। मैं वादा करता हूँ उसके बाद आपकी सारी रकम वापस कर दूंगा। चलो बेटा यहाँ से, शादी नहीं होगी। अरे पैसे का लोभी कुत्ते, तुम्हें अपने बेटे को बेचते हुए शर्म नहीं आती? याद रखो मिस्टर तेज प्रताप, तुम्हारी दौलत उस वक्त काम नहीं देगी जब तुम बड़े बड़े पेट में एक गिलास पानी के लिए तरसते रहोगे। देखो रवि, अरे भाई, मेहमान को घर पे बुला के ऐसे कोई बेइज्जत करता है क्या? बेइज्जती तो तूने किया मेरी कमी ना। मेरा घर का मेहमान है, तू घर बना। अगर तू बाहर होता तो मैं तेरा खून कर देता। रवि, तुम भूलो मत, तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरी भी फैसला सुन ले। तुम जैसे हरामजादों के घर अपने बहन की शादी करके मैं अपने खानदान में दाग नहीं लगना देना चाहता। इससे कि पहले मैं कुछ कर दूं, जाओ यहाँ से। चलो, ये शादी नहीं होगी। मत रो मेरी बहन, मैं नहीं जानता था कि तेज प्रताप इतना कमीना इंसान है। मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी करूंगा, तुम देखना कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। दूर हट जा मेरे सामने से भाई, तू भाई नहीं बल्कि तू हमारा दुश्मन हो। मैं तेरी चाल समझ गया भाई, जब इनको शक्ति नहीं थी तो क्या ऐसा नाटक किए? पहले ही मुझे इनको मार देना चाहिए था। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ मनीषा, मुझे अब और मत करो। अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ भैया। लो, जब तुम यही चाहते हो तो भैया। मनीषा, ये तूने क्या किया मेरी बात? मनीषा, तुम्हारा अपनी बहन के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या अपनी बात की हत्या? चुप कर, मेरे साथ चलो। जो कहना होगा वो थाने में कहना। रवि निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब, उसे छोड़ दीजिए। आप चुप रहिए। हवलदार, हथकड़ी लगाओ। मनीषा की हत्या की है। मैंने मनीषा की हत्या नहीं किया इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं बताएगा। क्या हाल कर दिया बेचारे का इंस्पेक्टर। तुम सीधी तरह बता दो, वरना जुलूम करना मुझे भी आता है।
छोड़ दो इसे बैठने दो। तेरा घमंड अभी तक चूर नहीं हुआ बेटे। दो कौड़ी के छोकरे अरे चला था अमीर घराने की अपनी बहन को बहू बनाने। तुम अपने औकात देते हो और तेज प्रताप की यहाँ घर शादी करने के लिए चले आए हो। मैं तेरे दादा का गुलाम नहीं हूँ। क्या? देखो इंस्पेक्टर, अपनी जबान पे लगाम रखो। तुम मुझे नहीं जानते हो। चुनाव में ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप की जागीर नहीं। ज्यादा बकबक किया तो इसके जगह तुम नजर आओगे। देखो इंस्पेक्टर, मुझे धमकी मत दो। मैं जा रहा हूँ। अरे जोजो, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरा बोरी अभी तक तुरंत मैं बनवा दूंगा। तैयार रहना, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हेलो, हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया और इतने बड़े काम में नर्तकी को बोलिए। हेलो, है ना, कौन गाना? तो क्यों ना हम एक छमिया को बुला करके अपने जिंदगी की कर ले। हाँ तेज प्रताप जी, आप सही बोल रहे हैं। बहुत देर हो चुका है, कुछ जस्ट का तैयारी किया जाए। सर, रवि जेल से फरार हो गया। एक कमीने, रवि जेल से फरार हो गया। तू तो मच्छर मारा था वहां पे। मंत्री जी, इस चोटे ने तो हम लोगों की जिंदगी पे दांव पे लगा दी है। रवि इतना खूंखार है, वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। भागा है, सीधे मेरे ही पास आएगा। साला जो मेरा जूठा चटा वो गद्दार निकला। नागराज, मैं आ रहा हूँ। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी साले। ओ रवि, जितनी भी माताएं बहनें खड़ी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाए, पूरा सीन देख के जाए। एक बार डसता है। जितनी भी माताएं बहनें खड़ी हैं, उनसे आग्रह है कि वो बैठ जाए। पानी पी, हरामजादा। और देखा आप लोगों ने गलत का नतीजा गलत। कुत्ता।